किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में हमें दूसरा खाद कब डालना चाहिए और दूसरा खाद डालते समय हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी धान की फसल का संपूर्ण विकास हो सके, अधिक से अधिक कल्लों की संख्या आए और हमारी जो फसल है किसान भाइयों उसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो और लहलहाती हुई फसल हमारी शुरुआती अवस्था से चल सके। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सही जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि धान की फसल में हमें दूसरी खाद कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हम धान की फसल की रोपाई कर देते हैं तो उसके 8 से लेकर 10 दिन के अंदर हमें धान में पहली खाद डालनी चाहिए। और जब हम पहली खाद डाल देते हैं किसान भाइयों तो उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद, मतलब जब हमारी धान की फसल की अवस्था 18 से 25 दिन के आसपास हो जाए किसान भाइयों, इस समय हमें अपनी धान की फसल में दूसरी खाद डालनी चाहिए। अब दूसरी खाद में किसान भाइयों हमें कौन कौन से उर्वरकों को शामिल करना चाहिए जिससे फसल का हमारे संपूर्ण विकास हो सके, आइए जानते हैं। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों दूसरी खाद में आपको सबसे पहले जिस उर्वरक का प्रयोग करना है इसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था 18 से 25 दिन के आसपास की होती है, इस समय हमारे धान के पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इस समय आपको यूरिया जरूर डालना चाहिए। यूरिया डालने से किसान भाइयों हमारी धान की फसल में हरियाली, फुटाव, बढ़वार अच्छे तरीके से होती है। तो इस समय आपको जो यूरिया की मात्रा लेनी है किसान भाइयों वह लगभग 30 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इस समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और अन्य खास उर्वरक हैं किसान भाइयों जिनको भी इस समय यूरिया में मिलाकर आपको डालना है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों जो उर्वरक है इसका नाम है सग्रिका। जी हाँ किसान भाइयों, सग्रिका में जो है सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और इस समय हमारे धान के पौधे को किसान भाइयों बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने को जाएंगे किसान भाइयों तो वह काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। उसके लिए किसान भाइयों आप सागरिका के एक पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों, जिससे हमारे धान के पौधे की जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति है वह अच्छे से हो जाएगी, जिससे हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों वह पीली नहीं पड़ेगी, अधिक से अधिक कल्लों की संख्या आएगी, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह बढ़ जाएगी, पौधा किसान भाइयों हमारा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा जिससे अधिक फुटाव होगा, अधिक हरियाली होगी और जड़ों का भी किसान भाइयों संपूर्ण विकास होगा। अब सागरिका की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों वह लगभग 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसको यूरिया में ही मिलाकर आपको डाल देना है। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपने शुरुआती अवस्था में जिंक का प्रयोग नहीं किया था तो किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक डालने से भी किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है किसान भाइयों, और कल्ले की जो निर्माण की प्रक्रिया है किसान भाइयों उसको भी जिंक काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे फुटाव अधिक मात्रा में होता है। तो अगर आपने जिंक नहीं डाला है किसान भाइयों तो आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक की जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों वह लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। अगर किसान भाइयों आप धान में दूसरी खाद डाल रहे हैं और इन तीनों खादों को मिलाकर आप डाल देते हैं तो निश्चिंत ही किसान भाइयों आपके धान की फसल का संपूर्ण रूप में विकास होगा, जड़ें गहराई तक फैलेंगी किसान भाइयों, अधिक से अधिक फुटाव होगा, अधिक कल्ले की संख्या आएगी और किसान भाइयों आपकी जो फसल है वह हमेशा ही हरी भरी बनी रहेगी और भविष्य में आपको एक बेहतरीन पैदावार देकर जाएगी। तो जब आप अपनी धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग करें तो इन खादों को जरूर सम्मिलित करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।